अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट साद यासीन और मैं लाया हूं आपका फेवरेट शो फॉर्मन हेल्प डेस्क। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में हम स्टूडेंट्स को पेश आने वाले मुश्किलात और मसलों के बारे में बात करते हैं। ये मसले और ये मुश्किलात हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़, रूल्स और रेगुलेशंस, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से हों, हम उनको इस शो में डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारे शो में आमतौर पर 2 स्टूडेंट्स और 1 एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदा शामिल होते हैं, बट आज के शो में हमारे पास कुछ निजी मसरूफियात की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शो का हिस्सा नहीं बन पाएगा, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। बट हमेशा की तरह हमारे जो 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपके आज जो हम मसला डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में कोई हल तजवीज़ करने में कामयाब हो पाएंगे। जी, तो आज जो हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो एफसी की एक पॉलिसी या रूल एंड रेगुलेशन से जुड़ी एक चीज़ है जिसको आप ले सकते हैं, जो है फ़ी पेमेंट का इशू। फ़ी स्ट्रक्चर वो सारा एफसी कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब जो पॉलिसी है, फ़ी सबमिट करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अकाउंट्स ऑफिस ने फ़ी सबमिट करने का तरीका वाज़े अपनी जो वेबसाइट है उस पर बताया हुआ है कि 4 डेडलाइंस होती हैं। 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपने अपनी फ़ीस को पे करना होता है, जो कि डेडलाइन के साथ, डेट के साथ एफसी कॉलेज की वेबसाइट पर ऑलरेडी शो हो रही है। तो स्टूडेंट के पास ये चॉइस होती है, चाहे वो अपनी पूरी सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ इकट्ठी सबमिट करवा दे या वो 4 इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में उसको सबमिट करवाए। बट उसमें ख्याल ये रखना पड़ता है कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट की डेट है, जो 4th इंस्टॉलमेंट होती है, उससे पहले उन्हें अपनी ड्यूज क्लियर करनी पड़ती हैं, नहीं तो उनको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो ड्यू डेट गुजर जाए तो स्टूडेंट के एम्पावर अकाउंट पर होल्ड लग जाता है और उनको 7,500 का लेट फी फाइन भी पे करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, लेट फी फाइन तो अलग है, बट जो स्टूडेंट के एम्पावर अकाउंट पे होल्ड लग जाता है उसकी वजह से वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर को रजिस्टर नहीं कर पाते, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्सेज में एनरोल नहीं कर पाते, जिससे उनको एकेडमिक प्रोग्रेस है उसमें इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब अकाउंट्स ऑफिस का यूजुअली मौक़िफ़ ये रहता है कि स्टूडेंट्स को डेडलाइंस का, ड्यू डेट्स का ख्याल रखना चाहिए और उससे पहले अपनी जो फी है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अब जो रिसेंटली एक और मसला देखने में सामने आ रहा है वो ये है कि स्टूडेंट्स ने फी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद जब सबमिट करवाई तो एम्पावर के अकाउंट पे होल्ड लग गया। तो उसके बाद इशू ये हुआ, लेट फी का तो फाइन उनको चार्ज होना ही होना है, बट जो एम्पावर पे होल्ड लग जाते हैं। अब जो रिसेंटली मसला देखने में सामने आया है कि स्टूडेंट्स जिनकी ड्यू डेट गुजरी और उन्होंने उसके बाद फी सबमिट करवाई, तो उनको इस इशू का सामना करना पड़ा कि उनके एम्पावर अकाउंट पर होल्ड लग गए, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्सेज रजिस्टर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि अकाउंट्स ऑफिस का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जब एक दफ़ा स्टूडेंट फ़ी पे करता है तो उस ट्रांजैक्शन को शो होने में कम से कम 2 वर्किंग डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है और उससे पहले वो ना ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, ना वो स्टूडेंट का होल्ड हटा सकते हैं। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन 2 दिन में उनकी सारे कोर्सेज की सीट्स फिल हो जाती हैं और उनको फिर सीट्स नहीं मिलती कोर्सेज में जो डिज़ायर्ड उनके कोर्सेज होते हैं, और जिसकी वजह से उनके एक पूरा सेमेस्टर का हर्ज होता है, पूरा एक सेमेस्टर खराब हो जाता है। तो इसी पे बात करने के लिए मेरे पास स्टूडेंट बॉडी के 2 A ग्रेड स्टूडेंट यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये दोनों सीनियर स्टूडेंट हैं। इन्होंने एफसी में 4 साल गुजारे हैं और इन दोनों का आखिरी सेमेस्टर है। मेरे साथ मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ही मौजूद हैं अली नदीम साहब और ज़रियाब अहमद लाली साहब। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? तो ज़रियाब, आपने आज का जो टॉपिक है, मसला जो स्टूडेंट्स को दरपेश है, वो सुन लिया है, तो आप काइंडली इस पे अपनी ओपिनियन भी बता दें और जो पॉसिबल सोल्यूशन आपकी नज़र में है उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, और मैनेजमेंट को इस पे क्या करना चाहिए वो भी बता दें, ताकि हम आपका मैसेज मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, ताकि मसला जल्द से जल्द हल हो सके। सबसे पहले अगर ओपिनियन की आप बात करें तो वो ये है कि जब हम फीसेस सबमिट करा देते हैं तो फिर इनको कम से कम ये चाहिए कि वो उनको एज सून एज पॉसिबल, इनकी इतनी बड़ी अकाउंट्स टीम है जो ये सारा मैनेज कर रही होती है, इनका जहाँ तक मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट की अकाउंट्स टीम और एफसी की, यूनिवर्सिटी की अकाउंट्स टीम शायद एक ही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टाफ है और वो भी नहीं हैंडल कर पा रहा कि 2.5-3 दिन बाद जाके अगर होल्ड हटने हैं, तो फिर बेनिफिट नहीं है इसको रखने का। अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई है, इनको चाहिए कि अपनी वेबसाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बच्चे वहाँ पे जब पे करें तो उनसे 1 दिन बाद, या मेजॉरिटी अगर टाइम लगता है तो 1 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। और जो रही इनकी बात होल्ड्स की,
तो बच्चे फी पे करा देते हैं, ये फिर भी कहते हैं कि नहीं आपको अकाउंट्स ऑफिस की खिड़की पे आना पड़ेगा, वहीं से ही हम आपका होल्ड हटाएंगे। मेजॉरिटी ऐसे ही होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि अगर आप एट द लास्ट स्टेज पे जाओ तो फिर तो आपको अकाउंट्स ऑफिस जाना ही पड़ता है एडमिशन की अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की सीट्स रिजर्व कराने के लिए, और पहले करवा दो तो कभी आपका होल्ड वैसे ही हटा देते हैं विद ईमेल, कभी आपको इनकी विंडो पे जाना पड़ता है। तो अब इतनी फीसें इन्होंने इंक्रीज की हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको अकाउंट्स ऑफिस अपना चेंज करना चाहिए, अपनी सारी स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यू गैजेट्स की तरफ जाना चाहिए, जिसकी मदद ये लोग लेके हमारी जल्दी से जल्दी फीस को प्रोसेस करें और हमारे अकाउंट्स पे होल्ड लगने से पहले ये लोग उस चीज़ को ख़त्म करें। ये मेरा उस पर ओपिनियन है। जी, तो जैसा कि अली आपने सुना कि अकाउंट्स ऑफिसर्स, आपने देखा होगा कि अकाउंट्स ऑफिस के बाद जैसे ही डेडलाइन करीब आती है, डेडलाइन के इवन के 2-3 दिन, डेडलाइन गुजर जाने के 2-3 दिन बाद भी बैंक के बाहर कितना रश होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और उसके बाद फिर होल्ड हटवाने के लिए अकाउंट्स ऑफिस के बाहर इतना ज़्यादा रश होता है। तो आप कैसे देख रहे हैं सबको? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो फ़ी पे करनी होती है हमें कोई प्रॉपर चैनल ही नहीं दिया जा रहा। जैसे बैंक के बाहर जाए, बैंक के बाहर वो कहते हैं कि आपकी फ़ी कितनी है, अगर फ़ी आपकी 1.5-2 लाख से ऊपर है तो हमें बैंक के अंदर भेजते हैं, लेकिन इससे कम है तो हमें साथ डेस्क बना हुआ है कनेक्ट वालों का, उनके पास भेज देते हैं। उनके पास हम जाए तो लाइन काफ़ी लंबी होती है, अगर लाइन के एंड तक हम पहुंच भी जाए तो उनका अपना बैलेंस ख़त्म हो जाता है, वो अपना बैलेंस पे रिचार्ज करने जाते हैं, जो भी करते हैं, और जब तक हमारी बारी आती है तब तक मतलब काफ़ी टाइम गुजर जाता है। एक तो प्रॉपर पेमेंट का चैनल नहीं हमें बताया जा रहा, इवन ऑनलाइन चैनल्स काफ़ी हमें बताए हैं, मतलब जैसे मिज़ान की ऐप हो गई या HBL कनेक्ट की ऐप से खुद हम कनेक्ट वो कर सकते हैं फ़ी पे, लेकिन उससे भी जिस तरह मैं अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने जब किया था पे, तो मैंने मिज़ान की ऐप से किया था। 1-2 दफ़ा मैं मिज़ान की ऐप से कर चुका हूँ। एक दफ़ा तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब पहली दफ़ा मैंने किया था तकरीबन 1 हफ़्ता लगा था, इन्होंने कहा था हमारे पास आई नहीं, आपकी फ़ी अपडेट ही नहीं हुई, तो वो बहुत मुश्किल से मतलब किसी तरह तो मेरा हो गया क्लियर। लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं फ़ी पे करने गया तो इवन वहाँ पे जब अपना रोल नंबर वहाँ पे लिखा जाए तो फ़ी तो मतलब आपकी जो खुद लिखनी पड़ती है, तो उसमें मसला ये आ रहा था कि जो मिज़ान की ऐप से हम खुद फ़ी पे करते हैं या कोई भी HBL ऐप से, तो उसमें मतलब काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, कभी उनके सर्वर के इश्यूज़ आते हैं, कभी कोई और इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से फ़ी हमारी नहीं पे होती। तो मेरे ख्याल से तो इनको प्रॉपर कुछ ऐसा करना चाहिए कि फ़ी हम पे कर सके प्रॉपरली, और इवन फ़ी जब हम नहीं पे करते तो लेट होने की वजह से हमारा ही मसला, हमारे कोर्सेज सब निकल जाते हैं, रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं हम। 4 साल में मुझे नहीं याद कि एक भी दफ़ा ऐसा हुआ हो कि कोर्सेज टाइम पे रखे हो। इवन एक और मसला ये भी है कि हम कोर्सेज फ़ी पे भी हुई होती है, फिर भी इन्होंने सबके ऊपर होल्ड लगा देना होता है। पता नहीं ये चाहती है कि पूरे स्टूडेंट जितने भी FC के हैं वो हमारे पास आए और बस हाज़िरी लगवाए, हमारे पास कुछ करे। तो मेरे ख्याल से तो ये भी ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जब इन लोगों के पास इतनी स्टूडेंट बॉडीज का प्रोसेसिंग है कि ये लोग वहीं से प्रोसेस कर सकते हैं, तो सिर्फ इनको ये नहीं चाहिए कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म्स दें। बैंक की ऐप्स, अब तो हर चीज़ थ्रू ऐप होती है, अब बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनकी ऐप ही क्रैश कर जाती है, इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है जब इनकी रजिस्ट्रेशंस करनी होती है। जो बेचारे बच्चे फीस दे के आगे जाते हैं रजिस्ट्रेशंस के लिए, उसी दिन पहले दिन तो आप भी FC के ही स्टूडेंट है, आपको पता है कि पहले दिन ही इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। जिन्होंने फीस दी होती है उनके कोर्सेज भी रजिस्टर नहीं होते, और जिन्होंने नहीं दी होती वो तो फिर बात ही अलग होती है। तीसरे चौथे दिन जाके उनका होल्ड हटाते हैं। चले अगर कोई लेट हो गया अपने किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, एक दिन पहले उसने रजिस्ट्रेशन से पहले फीस सबमिट करा दिया, फिर भी उसने 2 दिन वेट करना है, तीसरे दिन जाके हटेगा, तब तक बेशक उसके कोर्सेज की सारी सीट्स फिलअप हो जाए। तो ज़रियाब, आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स का भी कसूर है कि वो डेडलाइंस का और ड्यू डेट का ख्याल नहीं रखते? लेकिन कहाँ पे नोटिसेस होते हैं? लाइक अब आपको नोटिसेस के लिए स्पेसिफिकली इनका, बाकी हर चीज का ही आपको टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, ईमेल आती है अकाउंट्स ऑफिस तरफ से, वो तो ना आप देखो ना, आपको टेक्स्ट मैसेजेस हर चीज के आते हैं कि जी ये इवेंट हो रहा है, यहाँ पे FC ये करवाने जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट सेंडिंग देम अ टेक्स्ट मैसेज कि ये लास्ट डेट है इस इंस्टॉलमेंट की, ये लास्ट डेट है इस इंस्टॉलमेंट। 4 मैसेजेस करने से FC को कुछ नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स को भी पता होगा। कुछ जो बच्चे इंडिपेंडेंट है वो खुद फीस पे कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। लेवरेज देने चाहिए जो बच्चे खुद कमा के कर रहे हैं, लेकिन इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट लेवरेज, और सबसे बड़ा इशू ये है कि जितनी ये लोग फीस इंक्रीज करते जा रहे हैं,
जब हमने स्टार्ट किया था आई रिमेम्बर तब हमारी 160 समथिंग थी पर सेमेस्टर इन मैस कम्युनिकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब वही बढ़ के अराउंड 220 210 तक पहुंच गई है एक सेमेस्टर की। तो 60-70,000 whoever is paying, तो आपको वो लेवरेज नहीं देना चाहिए कि वो 3-4 दिन या 5 दिन अगर लेट भी हो गए तो वाई पुटिंग होल्ड्स ऑन देयर अकाउंट। यू कैन गिव देम सच लेवरेज कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन तो इजीली कर लें। अगले 4 माह मैंने अपने सामने बच्चों के ज़ाया होते देखे कि यार मुझे कोर्सेज नहीं मिले। तो दैट्स अ ह्यूज कंसर्निंग पॉइंट। चलें, आप फिर वन लाइनर में मैनेजमेंट को क्या पैगाम देंगे कि इस मसले को कैसे हल किया जाए? कोई ऐसी पॉलिसी डिवाइस की जाए, क्या किया जाए? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि इनको सबसे पहले चाहिए कि नोटिसेस प्रॉपर देने चाहिए, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कि ये आपका फीस स्ट्रक्चर होगा। अब वेबसाइट पे जो जिसके पेरेंट्स नहीं है पढ़े लिखे, फॉर इंस्टेंस बच्चे को नहीं याद रहता, माँ बाप नहीं है पढ़े लिखे, वो आपकी वेबसाइट पे जाके नहीं देखेंगे कि यार बच्चों का फीस स्ट्रक्चर कहाँ पे। एक इनकी वेबसाइट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि कोई एकेडमिक पॉलिसी की, वो इनको नोटिफिकेशंस भेजने चाहिए कि ये फीस स्ट्रक्चर है, ये इनकी डेडलाइंस होगी, ये इंस्टॉलमेंट प्रोसीजर है। वो इन्होंने सिर्फ एक छोटे से कागज़ पे अकाउंट्स ऑफिस के सामने एक नोटिस लगाया होता है कि ये इंस्टॉलमेंट्स है इस सेमेस्टर की, ये लास्ट डेट, वही आप एक मैसेज कर दें तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, फॉर पेइंग देयर फीस एंड फॉर एक्सेलरेटिंग इन देयर करियर। अली, आप इसमें कुछ मेरे ख्याल से इसमें इनको अपने अकाउंट ऑफिस को ज़रा अपग्रेड करना चाहिए, जिसमें मतलब ये काफ़ी ज़रूरी है अकाउंट ऑफिस को अपग्रेड करना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इंटर और यूनिवर्सिटी और कॉलेज साइड का एक ही अकाउंट ऑफिस है, इन दोनों को शायद सेपरेट करना चाहिए ताकि जो इतना वर्कलोड है वो उन पे भी ना हो अकाउंट ऑफिस वालों पे, और स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह वो मैनेज कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच दरियाब, Thank you so much for having us. थैंक यू। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमारी जो स्टूडेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव दरियाब और अली ने तो आज हमने टॉपिक रखा हुआ था डिस्कशन का, अकाउंट्स ऑफिस और जो स्टूडेंट को उससे जुड़े मसले दरपेश हैं फ़ी रिलेटेड, तो उसके बारे में आपने इन दोनों की राय सुनी और हम होपफुली हम आज इस मसले का हल निकालने में कामयाब रहे हैं और मैनेजमेंट तक इंशाल्लाह ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी डिवाइस करेंगे जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को फ्यूचर में कोई फ़ी पेमेंट से रिलेटेड मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जी, इसी के साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो जाता है। मैं हूं आपका होस्ट साद यासीन और मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ फ्रॉम फॉर्मन हेल्प डेस्क। अल्लाह हाफिज़।